कांस्टेंट रहे तो ना कट जा रहा है। सर मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग अलाउ कर दी है यहाँ से। और स्क्रीन शेयर तो मैंने किया व्हाइट बोर्ड अभी। सर का स्क्रीन दिखाई दे रहा है? नो सर। नो सर। अर्नो सर, हाँ सर बोलिए। हर 2 मिनट में मेरा कट कैसे पड़ रहा है, क्या हो गया पता नहीं। एक काम करते हैं, मोबाइल को भी मोबाइल से कनेक्ट करके रख देते हैं, फिर क्या होता है उससे पता चलेगा। लैपटॉप में प्रॉब्लम है कि कहाँ प्रॉब्लम है, या नेटवर्क इशू है। हमको आवाज आ रहा है? स्टेप ऑफ चॉपर, स्टेप ऑफ चॉपर को जैसे सिमुलेशन में हम लोग अपने थ्योरी को तो कुछ समझाए थे और समझा देंगे अभी। इसको बूस्ट चॉपर भी कहते हैं, बूस्ट चॉपर। अर्नब सर, मेरा कट जा रहा है ना सर, समझ में नहीं आया क्या सर। हुआ है। सर फोन से ज्वाइन करके देखिए ना। फोन से लिख नहीं पाऊंगा ना, ये लोग को समझाना है। रुके, मैं एक दूसरा जो है ना मोबाइल लेके आया हूँ, 1 मिनट। हम नहीं चाहते कि ये वाला डिस्टर्ब हो। और रुपए कर पता नहीं रहे, कुछ प्रॉब्लम चल रहा नेटवर्क में, क्या है। इन यूट्यूब तो खुल रहा है। एक लास्ट उपाय है मेरे पास। चलिए देखते हैं। ठीक है अर्नब सर, स्टार्ट करते हैं, रिकॉर्डिंग कीजिए। हाँ सर, तो मेरे पास रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही है। आपको क्या था? ठीक है, ठीक है। आप उस टाइम में स्टार्ट कर दिए थे तो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया यहाँ से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखो, स्टेप ऑफ चॉपर को अभी जो है कि हम लोग सिमुलेशन मैटलैब सॉफ्टवेयर में भी हम लोग करेंगे। इससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग स्टेप ऑफ चॉपर और बूस्ट चॉपर जिसको कहते हैं उसको समझ लेते हैं। आई होप कि अब नहीं काटना चाहिए, ठीक है। स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। स्टेप ऑफ चॉपर, यस सर। इट इज बूस्ट चॉपर। वॉइस क्लियर आ रहा है ना? यस सर।
ओके, सो स्टेप ऑफ चॉपर एंड बूस्ट चॉपर। तो यदि हम लोग बेसिक थ्योरी के बारे में यदि समझेंगे तो स्टेप ऑफ चॉपर का सर्किट डायग्राम मैंने अभी बताया था, ठीक है, जो क्लास में, तो उसको ही हम लोग डिजाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि स्टेप ऑफ चॉपर में एक्चुअली होता क्या है, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ दिस स्टेप ऑफ चॉपर। क्योंकि ऑलरेडी आई हैव डिस्कस दैट व्हेन वी वांट टू just control the voltage level of the DC, then you just use the chopper, means a step up and a step down. You can vary the voltage level by DC voltage level by using chopper, as like AC for AC voltage there is a transformer. ठीक है, तो स्टेप ऑफ चॉपर में जो सर्किट डायग्राम बनाए थे यदि तुम लोग को याद होगा सॉरी, तो क्या किए थे यहाँ पर, जैसे कि सपोज दिस इज द वोल्टेज सोर्स, दिस इज द वोल्टेज सोर्स, नाउ वन ऑफ द इंडक्टर हियर इज यूजिंग, और चॉपर के लिए सिंपली हम लोग बताए थे स्विच लिखेंगे। अब स्विच यहाँ पर मॉसफेट भी हो सकता है, पावर मॉसफेट, पावर बीजेटी, थायरिस्टर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हम लोग क्या लेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। नाउ यहाँ पर एक डायोड हम लोगों ने यूज किया था, और यहाँ पर एक लोड के अक्रॉस, ठीक है ना, this is the load, this is the load, so this is the voltage, so positive and negative, the source voltage. Now this is the current now this is the inductor, this is the diode, and now this is the chopper. So here load, now output voltage across from here positive, this one the positive, negative, okay. So यहाँ पर हम लोगों ने क्या समझा था कि इस चॉपर में स्टेप ऑफ चॉपर हम लोग क्यों बोलेंगे, स्टेप ऑफ का मतलब क्या होता है कि जो इनपुट वोल्टेज, जो सोर्स वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज विल बी ग्रेटर देन द सोर्स वोल्टेज। जब सोर्स वोल्टेज से हम लोग का ज्यादा होगा आउटपुट, तभी हम लोग कहेंगे स्टेप ऑफ हो रहा है। तो स्टेप ऑफ कब होगा, इसके लिए क्या करना होगा स्टेप ऑफ चॉपर के लिए, ठीक है ना। स्टेप ऑफ चॉपर मतलब आउटपुट का जो वोल्टेज होगा वो ज्यादा होना चाहिए हम लोगों का। तो वो ज्यादा कब होगा उस चीज को हम लोग अभी समझेंगे, वो ज्यादा कैसे होगा। तो मैंने बताया था कि यहाँ पर दो कंडीशन लगी, एक तो यहाँ पर चॉपर को एक बार ऑन करेंगे, एक बार चॉपर को ऑफ करेंगे, ठीक है। तो जब चॉपर को यहाँ पर हम लोग ऑन कर देते हैं, सपोज चॉपर को यदि हम लोग यहाँ पर ऑन कर देंगे, तो यहाँ पर यदि चॉपर को ऑन करते हैं तो एक मिनट, यहाँ से नेक्स्ट सर्किट में आते हैं। सपोज हम लोग एक कंडीशन में यदि चॉपर को ऑन कर देते हैं, समझ में आ जाएगा अभी कि हम लोग का सिमुलेशन जब बनाएंगे जो भी इनपुट वोल्टेज देंगे तो हम लोग का जो डिस्प्ले रहेगा या जो स्कोप रहेगा वहां पर क्या होगा, वोल्टेज शो करेगा ज्यादा, वोल्टेज शो करेगा वहां पर ज्यादा। इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि हम लोग का वोल्टेज जो है वो क्या हो रहा है, स्टेप अप हो रहा है। क्या हो रहा है, वो स्टेप अप हो रहा है। सबसे पहले तो सर्किट को समझ लो एक बार, सिमुलेशन में तो हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर जब हम लोगों ने स्विच को यहाँ पर ऑन कर देंगे, ये चॉपर को यदि हम लोग ऑन कर देते हैं, ठीक है, चॉपर को ऑन कर देते हैं या जो भी लोड है तुम्हारे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बताया था मैंने ना उस समय कि करंट जो सर्कुलेट करेगा, ये करंट कैसे सर्कुलेट करेगा, इस टाइप से करंट सर्कुलेट करेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव करंट यहाँ सर्कुलेट करेगा। जब ये करंट सर्कुलेट करेगा तो करंट यहाँ भी तो आएगा इंडक्टर में, तो ये क्या करेगा, इंडक्टर जो होगा यहाँ पर इंडक्टर में क्या होगा, एनर्जी स्टोर हो जाएगा। जब हम लोग यहाँ पर ऑन कर देंगे, चॉपर को ऑन कर देंगे, तो करंट कट रहा लग रहा है, इंडक्टर करेगा, स्टोर करेगा एनर्जी। यहाँ पर आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा यस सर, आ रहा सर क्लियर है। क्लियर है ना। अभी हम क्या किया पता नहीं, दूसरा सिम से कनेक्ट किए। तो एक कंडीशन यहाँ पर हुआ, जब हम लोग एनर्जी स्टोर हो रहा है ऑन पीरियड में, ठीक है, ऑन पीरियड में एनर्जी स्टोर हो गया इंडक्टर में। आप फिर चॉपर को ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, मान लेते हैं अब यहाँ पर इस पीरियड में क्या होगा, चॉपर को ऑन कर दिए है ना, चॉपर यहाँ पर क्या है, ऑन है। अब नेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं कि चॉपर को ऑफ कर देते हैं। मैं इसका थोड़ा वर्किंग को बता दे रहा हूँ कि स्टेप ऑफ चॉपर में आउटपुट वोल्टेज हम लोग का किस तरह से हाई होगा, ठीक है ना। तो अब लेते हैं कि इस चॉपर को हम लोग ऑफ कर देते हैं, ये ओपन कर दिए चॉपर को हम लोगों ने, पहले क्या था ऑन किए थे, फिर हम लोगों ने इसको ऑफ कर दिया। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव है या VS जो भी सोर्स वोल्टेज है। अब यहाँ पर इंडक्टर L है। अच्छा, यहाँ पर जो इंडक्टर पहले था इसका
पॉजिटिव से नेगेटिव था, ये भी ध्यान देना होगा, ठीक है। अब जब हम लोगों ने इस चॉपर को, ध्यान देना यहाँ पर, ये आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर V0, ये V0 हो गया आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। ये D है, लोड तो है ही, पॉजिटिव और नेगेटिव है, ठीक है ना। अब करंट देखो, अब जब हम लोगों ने इस चॉपर को पूरी तरह से ऑफ कर दिया, चॉपर को ऑफ कर दिया, तो इंडक्टर का जो करंट होगा, जैसे कुछ ऑफ भी यहाँ पर ऑफ इंडक्टर, यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू कर गया, ठीक है। अब इंडक्टर में जो स्टोर हो गया तो करंट जो होगा वो तुरंत, वो तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली तुरंत तो क्या होगा, वो डाई नहीं होगा, वो धीरे धीरे होगा। इंस्टेंट, एट ए इंस्टेंट तो डाई नहीं होगा, है ना। एट ए इंस्टेंट तो इंडक्टर जो स्टोर हो गया वो तो धीरे धीरे लॉस करेगा। एट ए इंस्टेंट वो तो क्या होगा, कैन नॉट डाई इंस्टेंटेनियसली। So simply this current forced to flow through the diode. This current simply forced to flow through the diode, ठीक ना। So यहाँ पर ऑफ टाइम में ये करंट इस टाइप से हम लोग का फ्लो करना शुरू कर रहा है। तो इससे क्या होगा, लोड के अक्रॉस का वोल्टेज ध्यान से समझना होगा, ठीक है। तो ये जो ये क्या है, इंडक्टर है, इंडक्टर। तो इंडक्टर में तो वोल्टेज क्या होता है सबको पता होना है ना, क्या होता है एनर्जी, वोल्टेज क्या होता है, LdI/dt, पता होना चाहिए सबको, ठीक है, होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब इंडक्टर का ये डायरेक्शन होगा, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अब यहाँ पर जो, यदि यहाँ पर KVL हम लोग लगा देते हैं, तो यहाँ पर V0 जो आउटपुट वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करो। यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज है, यहाँ पर ये V0, इसका वैल्यू यदि समझ में आ रहा होगा तो देखो, VS माइनस प्लस 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 L और ये DI/dt, ध्यान से देखो। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग को क्या पता चल रहा है इससे, लोड के अक्रॉस जो लोड है, लोड वोल्टेज, यहाँ पर जो वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज सिंपली बोल सकते हैं, है ना, एक्सीड द सोर्स वोल्टेज, क्योंकि देखो VS के साथ में ऐड हो गया ना। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो सोर्स वोल्टेज मतलब आउटपुट जो वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज एक्सीड्स द सोर्स वोल्टेज, ठीक है ना, सोर्स वोल्टेज। सो इस तरह से स्टेप ऑफ चॉपर क्या कर रहा है, कि एनर्जी स्टोर कर रहा है इंडक्टर में और रिलीज कर रहा है कहाँ जाकर के, लोड। इस चॉपर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो स्टेप ऑफ चॉपर एनर्जी स्टोर हो रहा है इंडक्टर में, रिलीज कर लोड में, सोर्स टू जो है लोड की तरफ, ध्यान समझना। तो यहाँ पर एक कंडीशन ये हम लोग को मिल रहा है कि स्टेप ऑफ चॉपर में इस तरह से यदि होगा तो आउटपुट वोल्टेज हम लोगों का ज्यादा हो रहा है सोर्स वोल्टेज से। तो ये इस तरह से बूस्ट कर सकते हैं हम लोग, वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, इस तरह से बूस्ट कर सकते हैं, वोल्टेज को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट हो रहा है क्या? देखो ये तुम लोग का थ्योरी क्लास भी हो जा रहा है ठीक ठाक, ठीक ना, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। डायोड किस ले रहा है? क्या बोल रहे हैं? डायोड किस ले रहा है? डायोड क्या करेगा, लोड टू सोर्स, करंट को उल्टा डायरेक्शन में जाने नहीं देगा, करंट का ऑपोजिट फ्लो नहीं कराएगा। डायोड का यहाँ पर पर्पस रहेगा, करंट का लोड टू सोर्स तरफ जो है वो नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि यूनि डायरेक्शन होगा ना, इसीलिए जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ये एक ही डायरेक्शन में, सिर्फ इसको स्टेप ऑफ करेंगे, एक ही डायरेक्शन में ही यहाँ पर फ्लो करेगा। अब देखो ना, और एक कंडीशन यहाँ पर हम बता रहे हैं, सपोज दैट यहाँ पर जो हम लोग का कैलकुलेशन होगा वो आउटपुट वोल्टेज और ड्यूटी रेशियो भी पढ़ाए थे ना, ड्यूटी रेशियो, वो किस तरह से हम लोगों का ड्यूटी रेशियो को वेरी करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज हम लोग का वेरी करेगा। समझ में आ रहा है? हम लोग का जो ड्यूटी साइकिल बताए थे ना, ड्यूटी साइकिल क्या था, अल्फा इज इक्वल टू, याद आ रहा है, अल्फा इज इक्वल टू टी ऑन टाइम बाई टोटल टाइम, ये था ना ड्यूटी साइकिल। अल्फा को वेरी करके हम लोग एवरेज और आउटपुट वोल्टेज को वेरी करा सकते हैं, ठीक है, करा सकते हैं कि नहीं कर सकते, आराम से इसको करेंगे हम लोग। चॉपर को यदि ऑन किया, चॉपर को जब हम लोग ऑन कर रहे हैं तो करंट, अच्छा करंट का जो वेवफॉर्म होगा वो किस टाइप का होगा, करंट का वेवफॉर्म, जैसे ही हम लोग ये करंट जैसे ही ऑन करेंगे, ठीक है, और जैसे ही ऑफ होगा तो वो क्या करेगा, फिर थोड़ा डाई होगा, इस तरह से पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये वाला पीरियड बताए थे ना, ये वाला पीरियड क्या होगा, टी ऑन, और ये वाला पीरियड क्या हो गया, टी ऑफ।
I1 से I2 सपोज दैट करंट इंक्रीज कर रहा है, या तो फिर I1 से मान लेते हैं कि I2, ये I करंट है, ये टाइम T है, ये टाइम T है। तो सपोज दैट चॉपर मेरा ऑन है, चॉपर ऑन है, ठीक है, और करंट जिस समय करंट तुम्हारा I1 टू I2 जा रहा है, ठीक है, फिर चॉपर जब तुम्हारा ऑफ हो रहा है तो फिर ये तुम्हारा क्या हो रहा है, चॉपर जब तुम्हारा ऑफ हो रहा है तो I2 टू I1 जा रहा है, बात को समझो, चॉपर तुम्हारा I2 टू I1 हो रहा है, तो सोर्स वोल्टेज जब चॉपर ऑन रहेगा, जब चॉपर ऑन रहेगा तो सोर्स वोल्टेज और तुम्हारा जो इंडक्टर का वोल्टेज वो दोनों बराबर होगा। और जैसे ही चॉपर को हम लोग ऑफ करेंगे, ठीक है, जैसे ही हम लोग चॉपर को ऑफ कर देंगे, ऑफ वाला मतलब ये वाला, देखो ये वाला सर्किट मान लेते ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ए बी सी। तो ये इस कंडीशन में चॉपर जब ऑफ है, ध्यान से देखो, तो यहाँ पर हम लोग एक काम करो, यदि हम लोग यहाँ पर सिंपली VL, इसके अक्रॉस VL है, इसके अक्रॉस क्या VL है, तो VS प्लस VL और इधर क्या हो जाएगा प्लस माइनस V0 VS, ठीक है। देखो ध्यान से, जब चॉपर ऑफ हो गया, जब चॉपर ऑफ हो गया तो उस समय VL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VL इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज माइनस VS, ठीक है। VL मतलब हो गया इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज, ठीक है ना। यदि हम लोग लीनियर वेरिएशन लेते हैं आउटपुट करंट का, तो एनर्जी इनपुट होगा, वो कितना होगा, एनर्जी इनपुट टू इंडक्टर फ्रॉम द सोर्स, जब ऑन पीरियड हो रहा है, जब ऑन पीरियड हो रहा है, ऑन पीरियड में, तो एनर्जी जो स्टोर होगा, एनर्जी स्टोर, ये बेसिक थ्योरी बता दे रहे हैं कि कैसे तुम लोग का कंट्रोल होगा अंदर का चीज, ठीक है। एनर्जी स्टोर जो होगा फ्रॉम सोर्स, फ्रॉम द सोर्स से लेकर के, ठीक है, कौन सा पीरियड में, टी ऑन पीरियड में, ड्यूरिंग टी ऑन में, सपोज इसको मान लेते हैं W इन, तो एनर्जी मतलब क्या होगा, वोल्टेज हम लोग को पता है, करंट पता है, टाइम पता है ना, तो क्या फॉर्मूला होता है एनर्जी का, वोल्टेज पता है, करंट पता है, टाइम पता है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ कोई, बताओ। VIT। हाँ वेरी गुड, VIT क्या होता है, VIT नहीं पढ़े क्या, ऐसे VIT सब नहीं जानते हो, सिंपल सिंपल। तो V मतलब हम लोग इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज का बात कर रहे हैं ना, V मतलब वोल्टेज अक्रॉस L है ना, और करंट का मतलब इंडक्टर में जो एवरेज करंट, एवरेज करंट, एवरेज करंट थ्रू L, और टाइम कौन सा लिए है, ऑन वाला टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वोल्टेज अक्रॉस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस, तो ऑन पीरियड में हम लोग क्या बोले कि जब ऑन रहता है, ऑन में टी ऑन के समय में VL इज इक्वल टू VS, दोनों बराबर है, तो VS भी लिख सकते हैं, और एवरेज करंट क्या होगा, I1 प्लस I2 बटा 2, और इधर तुम्हारा हो जाएगा टी ऑन, ठीक है, हो जाएगा क्या, टी ऑन, ठीक है। अब जब हम लोग बात कर रहे हैं ऑफ टाइम में, ड्यूरिंग टी ऑफ, जब हम लोग का ऑफ पीरियड है, ठीक है, चॉपर ऑफ है, तो ऑफ पीरियड में क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज बाय इंडक्टर टू द लोड, यहाँ पर नहीं देख रहे हो, देखो नेक्स्ट फिगर में यहाँ पर है ना, जब ऑफ कर रहे हैं तो ये जो इंडक्टर है रिलीज कर रहा है एनर्जी को टू द लोड, लोड की तरफ एनर्जी को रिलीज कर रहा है ना। तो जब लोड की तरफ एनर्जी को रिलीज कर रहा है, तो इस केस में भी हम लोग का जो एनर्जी होगा, इसको मान लेते हैं ऑफ के लिए है, ठीक ना, तो वोल्टेज अक्रॉस L, तो वोल्टेज अक्रॉस L क्या था ऑफ पीरियड में, देखो यहाँ पर है, क्या है, V0 माइनस VS, और ये क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 बाई 2, और ये किसके लिए हो गया, ऑफ पीरियड के लिए हो गया, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 0.2। अब यदि हम लोग मान लेते हैं
आइडियल कंडीशन है ना। आइडियल कंडीशन मतलब समझते हो, जब इनपुट और आउटपुट बराबर हो, देयर इज नो लॉसेस इन द सिस्टम। जब हम लोग का कोई भी सिस्टम में लॉस नहीं हो तो उसको आइडियल हम लोग मान लेते हैं। जब लॉसलेस सिस्टम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, लॉसलेस सिस्टम। उस समय हम लोग का क्या हो जाएगा, जो इनपुट दिया आउटपुट बराबर हो जाएगा। तो W इन इज इक्वल टू W जो ऑफ वाला है, तो इस समय VS इज इक्वल टू क्या आया था, I1 प्लस I2/2, और ये तुम्हारा T क्या था, ऑन था, ठीक है, इज इक्वल टू इधर क्या लिए थे V0 माइनस VS, और इधर क्या है I1 प्लस I2/2 और ये T ऑफ है ना। अब ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से एक रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं ना V0 का आउटपुट वोल्टेज का। देखो सॉल्व करके, तो V0 इज इक्वल टू एक सॉल्व करके रिलेशन आ जाएगा VS और T/T माइनस T ऑन, ठीक है। अब इसमें T से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो VS 1 माइनस अल्फा होगा, T1/T इक्वल टू अल्फा होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि आउटपुट वोल्टेज को कैसे कंट्रोल करेंगे इस स्टेप ऑफ चॉपर में। V0 इज इक्वल टू VS 1 माइनस अल्फा बाय सिंपली वेरीइंग द व्हाट। क्या देख रहे हैं इक्वेशन नंबर हम लोग इस इक्वेशन में कि एवरेज वोल्टेज अक्रॉस द लोड कैन बी स्टेप्ड अप। सिंपली देख सकते हैं व्हाट इज दिस इज द एवरेज आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द लोड है। सो कैन बी स्टेप्ड अप बाय वेरीइंग दिस ड्यूटी साइकिल, है ना। दिस voltage across the load can be stepped step up by varying duty cycle, varying the duty cycle। इस अल्फा को वेरी करके हम लोग वेरी कर सकते हैं। हमको लगता है कि जियो में प्रॉब्लम था, एयरटेल का दूसरा सिम से कनेक्ट किए तो ये चल रहा है। चलो सब बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अल्फा को वेरी करके हम लोग आउटपुट वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं, ठीक ना। यदि चॉपर यहाँ पर हमेशा ऑफ कर देंगे, बात को समझ में आ रहा है। यदि चॉपर हमेशा ऑफ रहेगा, मतलब अल्फा यदि 0 होगा तो उस समय V0 इज इक्वल टू VS होगा, ठीक ना। और यदि चॉपर को ऑन कर देंगे, मतलब अल्फा इज इक्वल टू यदि 1, तो आउटपुट वोल्टेज इन्फिनिटी हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज को यहाँ पर वेरी करा सकते हैं। बेसिकली इसका एप्लीकेशन रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, मोटर को, डीसी मोटर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और फेड बैक टू द सोर्स, आउटपुट वोल्टेज विल बी ग्रेटर देन द इनपुट वोल्टेज। अब इसको हम लोग सिमुलेशन में कैसे बनाएंगे, ठीक है। 1 मिनट, अरे जिस सिम से कनेक्ट किया, मेरा एक्चुअली लैपटॉप लगता है जब फॉर्मेट किए है ना, तो उसके चलते दिक्कत हो रहा है, कुछ ऑन हो गया, सारा डाटा खा जा रहा है। अर्नव सर, हेलो सर, हाँ सर, शायद आपका ऑटो अपडेटेशन ऑन है लैपटॉप पर। हाँ हमको लगता है वही हो गया सर, मेरा डाटा सब खत्म कर दिया तीनों सिम का, तीनों सिम, इसीलिए मेरा नेटवर्क छोड़ दे रहा है, डाटा ही खा जा रहा है। हम फॉर्मेट किए लैपटॉप का ना, तो इसका ऑटो अपडेट हो रहा लग रहा है। ऑटो अपडेशन को ऑफ कीजिए सेटिंग में जाके, इसीलिए मेरा तीनों सिम का, अभी देखिए एक नया सिम से कनेक्ट किया 1 GB था, वो भी खत्म हो गया, लगता है क्लास गया। अच्छा ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको हम लोग को बनाना है, ठीक है। स्टेप ऑफ चॉपर को हम लोग को डिजाइन करना है, स्टेप ऑफ चॉपर को डिजाइन कर। अर्नव सर, यदि अभी क्या होता है कि मेरा डाटा खत्म हो जा रहा है, तो आप जो है कि स्क्रीन शेयर करके मैटलैब वाला मॉडल इन लोग को दिखाइएगा, ठीक है। ठीक है। खत्म हो गया 100%। आप सर एक काम कीजिए, तुरंत कंप्यूटर के सेटिंग में जाके मीटर कनेक्शन को सेट कर दीजिए।
ठीक है, सुनिए, हम यहाँ पर ये लोग को थ्योरी अभी बता दें, आप थोड़ा सा इसको 10 मिनट के लिए इंगेज कीजिए स्क्रीन शेयर करके। जो है कि थोड़ा ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा डाटा खत्म हो गया, 1 GB तुरंत, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। आज समझ में आया अभी हम। ठीक है, ठीक है, हम 1 मिनट लीव कर रहे हैं, ठीक है, 1 मिनट। जब मेरा आवाज नहीं दे रहा है ठीक से? Yes, sir. प्रणव, अच्छा सब लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई देते ना, और प्रणव अटेंडेंस को शेयर कर दो। अच्छा, मेरा स्टिक दिखाई दे रहा है सबको, सभी को? Yes, sir. अच्छा, तो हम लोग क्या करेंगे अभी, स्टेप अप चॉपर को डिजाइन करेंगे। जैसे सर ने कराया था क्लास के अंदर, वैसे ही सिस्टम को ही हम लोग डिजाइन करेंगे। डिजाइन करके देखते हैं तो क्या मेरा आउटपुट आता है। इसलिए क्या करेंगे, मैटलैब में पहले कहाँ जाएंगे, सिमुलिंक पे। सिमुलिंक में जाके जैसे ब्लैंका चाहिए तुम लोगों के साथ सिमिलर नहीं होगा। मैं लास्ट क्लास में भी बोला था सभी को कि मैं जो सिस्टम में करता हूँ वो बेसिकली 2016 वाला सिस्टम है। तो यहाँ से तुम लोगों का 7 का सिस्टम यहाँ से लिंक अप नहीं होगा, ये थोड़ा अलग किस्म का है। तो लाइब्रेरी से मेरे को क्या क्या लेना है, लाइब्रेरी फंक्शन से? अरे बोलो, क्या क्या लेना है लाइब्रेरी फंक्शन से? Sir, DC voltage source. तो सोर्स के लिए कहाँ पर जाएंगे हम लोग? इसका मतलब अगर कहीं यहाँ पर किसी ने भी सिंस्क्रिप्ट में आना पड़ता है, सिंस्क्रिप्ट सिलेक्ट टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आके तुम लोग को फंडामेंटल ब्लॉक्स इसके अंदर मिलेगा। यहाँ से देखना है मेरा डीसी वोल्टेज सोर्स और क्या क्या रहेगा मेरा। बेसिकली इस सर्किट को ही हम लोग डिजाइन करेंगे यहाँ पर। चाहे तो सर्किट भी करेंगे, फिर कौन सा सर्किट भी करेंगे। वोल्टेज सोर्स रहेगा, इंडक्टर रहेगा, स्विच रहेगा। स्विच को हम लोग कौन सा वाला लेंगे, मॉसफेट वाला लेंगे। डायट रहेगा एंड यहाँ पे load। और यहाँ पे एक एमीटर रख सकते हैं हम लोग।
एक एमीटर रख सकते हैं, इसके अक्रॉस में वोल्टमीटर। सोर्स के यहाँ पर भी एक वोल्टमीटर रख सकते हैं। ये क्या होगा मेरा स्टेप अप चल रहा है। स्टेप अप पर अभी इसके हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मेरा जो ब्लैक मॉडल था यहाँ पर से मैं पहले वोल्टेज सोर्स को ऐड करूंगा यहाँ से। उसके बाद क्या लेंगे यहाँ पर, हेलो, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है सबको? सर करंट Sir, मेजरमेंट, induction वोल्टेज मेजरमेंट। वोल्टेज सोर्स देंगे, उसके बाद कंडक्टर्स, यहाँ पर कुछ नहीं लेंगे, करंट मेजरमेंट नहीं लेंगे, करंट मेजरमेंट, वोल्टेज मेजरमेंट। एलिमेंट्स के अंदर आके हम लोग क्या लेंगे, आरएलसी ब्रांच को, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाके हम लोग मॉसफेट को लेंगे। यहाँ से पूछेंगे मॉसफेट क्या है, कहाँ है, ये है मेरा मॉसफेट, इसको लेंगे। इसको लेंगे, ये और एक डायोड को लेंगे। नॉर्मल डायोड कहाँ है, ये है मेरा नॉर्मल डायोड, इसे लेंगे। और कुछ लेंगे क्या, बोल और क्या लेंगे? सर ब्रांच आरएलसी। अरे से 500 ले लिया है बाबू। अरे भाई डीसी सोर्स को कंट्रोल, डीसी मॉसफेट को कंट्रोल करने के लिए 5 जनरेटर लगेगा ना, स्विच को ऑन ऑफ कैसे करेंगे, वो तो चाहिए ना। सोर्स में आएंगे, आके यहाँ से 5 जनरेटर को कॉपी करेंगे। और एक चीज यहाँ पे देंगे, अच्छा सब लोग रिजॉइन कर जाना एक बार लाइन कट में से।